हेलो हाय। वेलकम टू अनदर एपिसोड इनटू लर्न एआई सीरीज। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी इन्वेंट्री जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उसको हम कैसे एक विल डू अ क्विक रिकैप बिकॉज आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। और गोइंग फॉरवर्ड एज दिस जर्नी विल बी क्वाइट लॉन्ग इन टू लर्न एआई सीरीज, इसमें हम थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी लेकर के आएंगे इन फ्यूचर। लाइक विल ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट 3D एनिमेशन videos and upload them directly on YouTube or any other platform. So we'll learn lots of things. So let's first go through and do a quick recap. Last time हमने जो एक अपनी inventory sheet लिया था, so how we are going to update it. So like first of all, we'll see that we are having some, for an example, we have mentioned some of the list of stocks here. So let's quickly do a recap and ask AI how many Apple shares I have. अब देखेंगे कि फटाफट सर्च इन्वेंट्री का टूल नोड यूज करके ही इट सेज दैट यू आर हैविंग करंटली 3 Apple shares. So now if I say I had sold 2 Apple shares, please update the inventory. So when I hit, the button, so you'll see that the update inventory tool will come into the action. So yes, so you can see that inventory has been updated to one. Now we have seen this overall mechanism. अब हम next जो इसमें cover करेंगे that how with the financial reports जो किसी भी कंपनी की होती है उसके basis पे how we can ask AI whether it is advisable to invest into that company or not. So let's first of all do a demo of that. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है कि we have created a workflow where we have taken a company, एक कंपनी का हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट ले लिया है, फाइनेंशियल डेटा, और उसको हमने एक ड्राइव, अपनी गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। एंड देन बिकॉज एआई जो होता है वो एक पीडीएफ है, इसमें जो हमने अपलोड करा है आई कैन शेयर शो यू दैट पीडीएफ एज वेल। लेट मी क्विकली show that PDF as well. Apple stock. So this is the stock data of the company. So on the basis of that, we'll ask AI, and please suggest whether it is advisable to invest in that company or not. So as it is a PDF, so and AI doesn't understand the PDF. That's why they have the vector database. They store everything into vector. So हमने पिछली एक रैग मॉडल जब हम लोगों ने समझा था, तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे AI का डेटाबेस मीन्स हाउ डू इट रीड। सो इट यूज टू हैव डेटाबेस, तो उसके लिए हमने पाइन कॉन डेटाबेस यूज करा है, वेक्टर डेटाबेस। इसमें हर एक आइटम का एक नंबर असाइन होता है और उसी नंबर के बेसिस पे दे यूज टू फेच दे थिंग्स क्विकली ऑन द वेक्टर मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें हमने एक जो ये पीडीएफ फाइल ली है इसको हमने स्टोर करा है, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाइनकोन डेटाबेस में, एंड वी टेक एम्बेडिंग मॉडल ऑफ ओपन एआई, और जिसके थ्रू ये कन्वर्ट कर देता है पाइनकॉन डेटाबेस में। फिर उसके बाद हम एक चैट मॉडल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें, हम इसको अगर क्लिक करें तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, सो ये क्या करेगा, ये फाइल उठाएगा आपकी जो वन ड्राइव पे पड़ी है, और ये जो एजेंट है पाइनकोन वेक्टर स्टोर उसको देता है, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है वेक्टर डेटाबेस में। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस चैट bot, so we'll say that what was the net sales of Apple in 2023. So
So it has asked this question to this particular AI agent, and it will search everything here and it will respond back. So we can say that please suggest whether it is advisable to invest in Apple company. तो आप देखेंगे कि ये सर्च कर रहा है एंड इट इज टेकिंग टाइम। इसने पूरा का पूरा फाइनेंशियल इसका आई वुड से और समरी प्रोवाइड कर दी है कि हाउ व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द कंपनी। उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, मार्केट पोजीशन क्या है एज पर दी, and what is the before making any investment decision, it is often helpful to consult a financial who can provide the personalized advice on individual situation. So according to him, according to it, it is not a financial but a general guidance it has provided कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। कंपनी की हेल्थ अच्छी है तो इट विल एडवाइज टू इट्स गुड टू इन्वेस्ट। सो यू कैन से व्हाट इज द फाइनेंशियल position of Apple. So if you see, as per the data, it's providing all the details. And we can also ask what is the health, how is the overall health of the company. So as we know कि Apple की overall health तो बहुत ही every time it is any time it is quite good, but it isn't just an example to know this financial matrices. So it gives you, quite a good summary. Balance sheet strength, cash flow analysis, market position, competitive growth opportunity. So हमने उसको सिर्फ ये बताया था कि भाई ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपकी, और आप इसके बेसिस पे यू यूटिलाइज योर यू नो LLM model and let us know how the company is performing. So you can also ask how is the Apple company performing. You can ask the question. So you can ask anything. If you provide the data of multiple companies, you can compare as well मल्टीपल कंपनीज। अगर आपको ये देखना है कि भाई इस कंपनी से, तो एप्पल परफॉर्मेंस इट इज बॉडी लुक देयर क्वार्टरली रिजल्ट न्यूज रिलीजेस फॉर मोस्ट ऑफ द करंट असेसमेंट एंड पर्सनलाइज रिपोर्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको एक अच्छा डेटा प्रोवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट लेकर के you can check whether, because markets up and down होते रहते हैं, means people run after the things which are surging high. So but looking at the financial data, आप तभी आप उसको जो once you have the financial data and you are convinced that okay what the stat says for that company, तो आप compare भी कर सकते हैं। So going forward will also improve, or we can also enhance. We will be enhancing this model that will give it this application the data from last 3 4 years of their daily share prices, and then we can ask to predict the LLM model whether it is advisable as per the its daily rates from last couple of years, uh, to when to invest in it, whether it is good to sell that particular share or we should buy or stay invested into that company. So this is all we have share this. So now let me also tell you एक हम इसको अब कैसे बनाना है वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्क फ्लो। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट open another window
Okay. And here we will, what we'll do, we'll create a new workflow. तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे थोड़ा सा, इट इज अ बिट लेंदी वीडियो, जस्ट स्पेयर सम टाइम. तो व्हाट वी आर सेइंग दैट हमें एग्जीक्यूट वर्कफ्लो का एक बनाना है. तो हम उसको कैसे करेंगे, तो लेट्स सी. तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अपना ऐड करेंगे. तो हम इसको ट्रिगर कर देते हैं मैनुअली, सो दैट जब भी हम इसको चाहेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब इसमें हम ऐड करते हैं अपना. The second step was we have to download the file which was there in OneDrive. So if you want, I can show you as well. It is very, it's not that difficult. So we are having the file in our drive. So like we are having Google Drive, इसी तरीके से Microsoft Drive में we have uploaded this file. So what we'll do, we'll create वन ड्राइव. सो इसमें देखें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का स्टेप दिया हुआ है. नेक्स्ट विल से माइक्रोसॉफ्ट और वन ड्राइव कर देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव. हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में हमें ऑलरेडी हमने पीडीएफ डाला हुआ है, अपलोड करा हुआ है, तो हम उसको डाउनलोड करते हैं. अब यहाँ पर ये पूछता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का अकाउंट, तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का अकाउंट. अब एवरीबडी नाउ whoever is using window they are having the microsoft one drive. So I can also show you that what exactly it is there. So इसमें एक फाइल आईडी होता है. ओके, फाइल आईडी, दिस इज जस्ट फ्रॉम द यूआरएल वी यूज टू कॉपी. तो हम ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज़ करते हैं और डाउनलोड ऑप्शन यूज़ करते हैं और उसका फाइल आईडी डाल देते हैं. और हमें ये डेटा किस चीज़ में पुट करना है, डेटा में पुट करना है. तो यहाँ से हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस स्टेप को, तो ये फाइल आप देखेंगे हमारी डाउनलोड हो जाएगी. तो अब आप ये चेक करें कि इसका जो फॉर्मेट है ये बाइनरी है. तो अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी. Now, after that, the next step is to convert it into a Pinecone vector database. तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम अगर चाहे देख सकते हैं तो पाइनकॉन पर जाकर के पाइनकॉन एपीआई. तो इसमें जाकर के हमें एक एपीआई की बनानी होती है. तो क्विकली वी जस्ट लॉग इन इनटू इट. तो इसमें हमारा पहले से ही कुछ कीज बनी हुई हैं और इसमें हम इंडेक्सेस बनाते हैं. फाइल को अपलोड करने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले इंडेक्सेस बनाते हैं. तो इट यूज टू क्रिएट इंडेक्सेस. सो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर इंडेक्स जस्ट सो दैट थिंग्स आर मोर क्लियर. सो आई विल से इट इज अ शेयर, SHARE, share index. Okay, share index can only contain lower case. Okay, it's fine. एंड हम इसमें मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, हम टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल मॉडल यूज़ करेंगे और हमें इसमें कुछ नहीं करना है. एंड वी जस्ट से क्रिएट इंडेक्स. तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया है और इसमें हमें एक नेम स्पेस क्रिएट कराना होगा थ्रू दिस पर्टिकुलर टूल कॉल्ड पाइनकोर वेक्टर स्टोर. तो पाइनकोन वेक्टर स्टोर में भी सिमिलर वही है, उसी तरीके से हमें करना है. हमें यहाँ पर एक लिस्ट, मतलब जहाँ पे हमने इंडेक्स बनाया है वो लेना है और हमें एक नेम स्पेस देना है. तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा. सो लेट्स गो टू दिस. और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पाइन कोन वेक्टर स्टोर. यस वी हैव. अब पाइन कोन वेक्टर स्टोर में क्या है कि हमें क्या करना है, तो ऐड डॉक्यूमेंट करना है हमें. अभी हमें रिट्रीव नहीं करना है, अभी हमें ऐड करना है डॉक्यूमेंट. सो वी आर इंसर्टिंग द डॉक्यूमेंट. ओके. सो
तो यहाँ पर पाइनकॉन का एपीआई का अकाउंट, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर एपीआई कीज हैं। तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं एपीआई की वंस यू हैव योर लॉग इन टू दैट अकाउंट। ओके, so we have already created, we are now what we are doing, inserting a document to convert it into Pinecone database। अब यहाँ से हम उठाते हैं हमारा शेयर इंडेक्स, और बाकी जो एम्बेडिंग बैच साइज है 200 रखते हैं हम। ओके, एंड देन वी जस्ट एग्जीक्यूट दी स्टेप। तो अभी ये कह रहा है कि अभी इस प्रॉब्लम है बिकॉज वी हैवेंट, व्हाट वी हैवेंट गिवन द नेम स्पेस, सो वी हैव टू गिव आप पाइन को नेम स्पेस। अब हम उसका क्या नेम स्पेस देना चाहते हैं, तो हम जैसे शेयर इंडेक्स है तो हम इसका यही नाम ले लेते हैं सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एम्बेडिंग मॉडल हमें चाहिए इसके साथ, तो अभी हम यहाँ पर विल यूज द एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग ओपन एआई वाला हम यूज़ करते हैं। तो हमने जो वहाँ पर यूज़ करा था टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं व्हाट वी हैव यूटिलाइज हियर। तो यहाँ पर हमने ओपन एआई का डायमेंशन इसमें 512 लिया था बिकॉज बैच साइज होता है इसमें कि किस बैच साइज में इट विल क्रिएट। सो ऐड एन ऑप्शन, बैच साइज करना चाहें आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई वो ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड देन वी गेट बैक टू आवर कैनवस। ओके, सो वी हैव दिस। After that, let us see. So we have a default data loader. So once it is, converted, so we have to load this data. So we can see what we are having into this. This is we have to just check that it is the type of data जो है हमारा वो बाइनरी का ही होना चाहिए, और हमारा जो भी डेटा आया है वो हमें सारा का सारा लोड करना है। तो हम यहाँ पर एक टूल यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर। तो बट हमें यहाँ पर ये जेसन की जगह बाइनरी करना है, ऑल डेटा इसमें लोड करना है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिफाइंड बाय माइम टाइप। ओके, टेक्स्ट स्प्लिटिंग सिंपल रखनी है, नथिंग मोर इनटू दैट। तो दैट्स ऑल। सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट लोडर भी हो गया है। अब डिफ़ॉल्ट लोडर में वी हैव टू जस्ट see one more thing we are having here। if you see that जो है हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर है। तो वी विल बी यूजिंग द सेम हेयर एज वेल। सो वी विल बी टेक्स्ट स्प्लिटर हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे एक। सो वी विल ऐड ऑन वन टेक्स्ट स्प्लिटर। तो इसका चंक साइज सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, so let me just, so we have to just use it here, and let me just give me a second। ओके, सो जैसा कि हमने ये पाइनकोन वेक्टर स्टोर लिया था, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ पॉज। सो वंस वी एग्जीक्यूट द वर्क फ्लो, ओके, तो व्हाट विल हैपन दैट व्हाट इट विल डू, सो इट विल टेक द फाइल फ्रॉम हियर, ये यहाँ से वन ड्राइव से पीडीएफ फाइल लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा वेक्टर डेटाबेस में, सो दैट हमारा एआई जो हमारा एलएलएम मॉडल है वो उसको समझ सके। तो अब देखें, अब ये एग्जीक्यूट हो गया है, और अगर हम जा करके देखें अपने पाइनकोन डेटाबेस में, तो वी हैव लॉट्स ऑफ, हमने कौन सा बनाया था, शेयर इंडेक्स, राइट। तो इसमें अगर हम देखेंगे नीचे जा करके, तो वी आर हैविंग दी
नेम स्पेस हमने ये दिया था शेयर इंडेक्स, इट्स हैविंग द 18 रिकॉर्ड। तो इसने क्या करा, इसको चंक्स में डिवाइड कर दिया है, वेयर दीज मैनी रिकॉर्ड्स आर देयर। तो अगर हम अब वापस चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब वी हैव क्रिएटेड अ वेक्टर डेटाबेस। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल, सो इट्स वेरी सिंपल। सो हम एक चैट, इसको ले लेते हैं, चैट बॉट को, चैट ट्रिगर ले लेते हैं, ट्रिगर आइटम। And if we see here, so we have a chat trigger item, or we have created a AI agent, and then we are having the open chat model simply. So we'll say that uh, Pinecone. So we see here, so AI agent which is using the open AI chat model. Okay. So let's have simple AI agent. इसमें हम ज़्यादा कुछ हमें इसमें कुछ करना नहीं है, and then we'll say that what we are using, that OpenAI chat model we have used. So let's see that this is the OpenAI chat model which we are using। और हम जब इसको कोई भी कमांड देंगे, तो वी ऑल्सो नीड टू ऐड वन टूल। ओके, सो मेमोरी ऐड कर देंगे, सिंपल मेमोरी, एंड वी कैन ऐड अ टूल कॉल्ड फाइनकोन वेक्टर स्टोर। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें रिट्रीव करना है डॉक्टर। तो अब हम इसको इसको बोल सकते हैं, प्लीज आंसर द यूजर क्वेरीज अकॉर्डिंगली। तो अगर हमने इसको बोला है कि प्लीज आंसर, अब हमें ये कहाँ से उठाना है, लेट्स चूज फ्रॉम द लिस्ट। हमारा शेयर इंडेक्स था। ओके, एंड ऑल द थिंग्स लेट्स पुट एज इट इज। तो उसके बाद अब क्या होता है कि अगर जब भी अब हम इससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, एम्बेडिंग जो है हमारी ओपन एआई की ही रखते हैं, दैट्स फाइन। सो नाउ वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट दिस chat model। So we can say what was the sales of Apple, the net sale पूछ लेते हैं, what was the sales of Apple in 2023। We can see the node exited. What was the sale of in 2023? So what it will do, it will search into the the Pinecone data store and give it to you. So we can see here as well in the last what we have created. So we will just put this as well here, Pinecone vector store, and what we'll do, we'll say that we have to, पहले हमने ऐड करा था, अब हम रिट्रीव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एज अ वेक्टर स्टोर। ओके, and we are using the namespace share index, and that's all। So let's see, because, and we can ask the similar thing here as well into this chat box, what was the net sales in 2023। तो ओके, बैडिंग मॉडल ओपन एआई का ही यूज करना है हमें।
Yes, exactly the same. Now, if we will ask what was the sales in 2023, so it's saying that I don't have access to the latest database. So let me just, check what was the issue, why it is not picking from. ओके, सो हमने अभी देख लिया था कि हमने यहाँ पर वी हैव इनिशिएटेड द पाइन कोन वेक्टर स्टोर, और यहाँ पर हमने रिट्रीव करा है डॉक्यूमेंट, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्लीज आंसर द यूजर क्वेरी अकॉर्डिंगली। और हमने नेम स्पेस यूज करा है शेयर इंडेक्स, जो कि हमारा यहाँ पर नेम स्पेस है, कैन सी लेट मी शेयर इंडेक्स। So what it will happen that, and we are using the embedding OpenAI, a small one, तो जो हमने वहाँ यूज़ करा था, और डायमेंशन इज 512। सो अब अगर हम इसको पूछते हैं कि व्हाट वाज द नेट सेल्स इन 2023, so it will execute and fetch the data and tell that this was the net sale in 2023 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम इसको चेक करेंगे अपने पीडीएफ से तो हमें मिल जाएगा। एंड इफ आई आस्क वेदर इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन एप्पल, so let's see what answer it will give. Not can't provide, but it will provide the overall status क्या है, financial performance as per financial performance. I just my as per financial performance, is it advisable to invest? Yes, there are some points. Revenue has demonstrated consistent growth. So we can just see that what the data is saying. Overall, if you see the Apple robust financial performance suggests it could be a solid investment from financial perspective. So it's just giving a disclaimer, but these are the things which you cannot do on your own by reading it, the financial report of any company. So all the job is done by the AI. So it is very simple, and we can move it ahead further where we can predict, on the basis of the past fluctuation or past daily, in and out prices of any share, and we can do create some mechanism to predict whether it is good to invest, it is the right time to invest. So it's a quite long journey. We'll move ahead on this, and I'm really sorry that it's quite a long video. So what we'll do, in upcoming video, we'll learn what is the prompt, what are the different LLMs available in the market, and we'll also do like we are doing all this stuff through the NA10, but next time हम एक प्रोग्राम लिखेंगे बैकएंड पे इसके कैसे प्रोग्रामिंग होती है, और हम एक स्मॉल प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग ओपन एआई, and we'll say hello world to OpenAI, and we'll see what exactly the coding, how the coding works behind all these things, and to make it more interesting. And I promise that in the next weekend I will just create another app which will be a 3D animation app. Will create a 3D animation video, and by the AI, and will automatically upload them to YouTube or any social media platform. So let's make it very interesting, as well as I know that in this AI is not simple, but it is not complex as well. So once you start
diving into it, it looks very simple. Sometimes, using these tools, you have to see some more settings, but as you do this hands-on, and if you face any problem, just let me know. I can quickly resolve the things, and we'll also cover again that on the vector database. So if you would like, I can cover another, on vector database as well. So that's all for today, and we will meet again on the next weekend. And I promise that I'll will creating a theory on these topics once again, and we'll have some fun next weekend. So for till then, I would say bye bye and just keep watching this space, and we'll learn lots of things as we move ahead. Thank you.